अपने छोटे बड़े साथी समझते हुए उन्होंने हिक नाल लाउंदे हुए अगे तोड़ने की कोशिश की, पर फिर भी मैं समझना गा कि हमने जिस तरह क्रांतिकारी किसान यूनियन ने पिछले समय के पंजाब के एक नवी निवेकली अपनी जगह बनाई है। अपने विचार तक किसान को दूजिया जथेबंदियों के बराबर नहीं सको अगे लिया खड़ा किया। इतों तक संयुक्त किसान मोर्चे के अपनी अहम भूमिका निभाते हुए क्रांतिकारी किसान यूनियन एक भारत पद्धर से अपनी कौमी जथे बनाने राह पई है या बनाने जा रहे हो, इसलिए मैं तुहानू शुभकामनाएं दूंगा। अगली गल कि जदों अज के इस माहौल के तुसीं क्रांतिकारी किसान यूनियन वालों को भारत पद्धरी संमेलन कर रहे हो, भारत के हालातों, भारत का जो सिस्टम आ, भारत की जो राजनीति है, भारत के भारतीय हाकमां साम्राज्य हाकमां वालों जो एक बड़ा हमला कढ़िया होया, बेशक किसान जथेबंदी नूं लगदा हो सकता कि वह कारपोरेट घराणिਆਂ का किसानों के उत्ते ही एक बड़ा हमला है। जदों असीं किसान ते मजदूर नौ मास्टर रिश्ते की गल करते हैं तो एक गल लाजमी है, किसानी संघर्ष के एक नारा गूंजिया भी सीगा कि जे किसान बचेगा तो ही मजदूर बचेगा, क्योंकि किसान तो मजदूर का आपस में नौ माल का रिश्ता है। किसान के खेत के विचों जो उपज होगी उसके नाल ही अपना मजदूर ढिड भरेगा। सो कहने का मतलब यह है कि उस तो बड़ा जिहड़ा हमला गा असल के विचों पंजाब के दल एंड और उनके साथी राजगुरु सुखदेव जी को जब मौत की सजा दी गई, उस समय हमारे देश में एक बस्तीवादी सिस्टम या बस्तीवादी प्रबंध चल रहा था। मतलब अंग्रेज पहले, आपको याद होगा कि 1757 में अंग्रेजों की कंपनी आई थी यहाँ राज करने के लिए, और उस कंपनी के बाद जब उन्होंने बढ़ना शुरू किया, आगे आगे कलकत्ता से आगे बढ़ना शुरू किया, लड़ाइयाँ हुई। 1857 में एक बड़ा गदर हुआ जिसको पहली जंग आज़ादी भी बोला जाता है। उसके बाद आपको याद होगा कि उसको उन्होंने बुरी तरह से हराया, इस तरह से लोगों की कुर्बानियों के साथ, शानदार कुर्बानियों के बावजूद भी अगले 90 साल फिर पूरे एक सदी के साथ 10 साल कम अंग्रेज यहाँ अपना शासन चलाते रहे। 190 साल कोई कम नहीं निकले। 1947 में अंग्रेज यहाँ से गए, और ये वो समय है जब दुनिया में एक बड़ा विश्व युद्ध हुआ, बड़ा वर्ल्ड वार हुआ। उस वर्ल्ड वार में कितने लोग मारे गए इसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन उस वर्ल्ड वार में, उस विश्व युद्ध ने दुनिया को एक नया रास्ता दे दिया। दुनिया में जो उस समय एक फाशीवादी या बस्तीवादी राज चल रहे थे, उसके खिलाफ पूरी दुनिया में बगावतें शुरू हो गई, और लोगों ने उस बस्तीवादी राज के खिलाफ, जैसे आपको याद होगा अफ्रीका में बहुत देशों के में फ्रांस कई जो बस्तियां थी, इसी तरह लैटिन अमेरिका के जो देश थे वहाँ भी जो स्पेन या पुर्तगाल उनकी जो थी, इवन बेल्जियम के कुछ देशों में राज कर रहा था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक दुनिया में बस्तीवादी राज के खिलाफ आंदोलन हुए, और बस्तीवादियों को वो देश छोड़ के जाने पड़े। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम किस जगह में हैं। कल हम जो साथी आए हैं, ऐसा इंतजाम किया है कि उन साथियों को कल को
सतलुज के किनारे उन शहीदों की जो समाधि है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की, वहां लेके जाएंगे, क्योंकि वो याद दिलाएगा कि कैसे हमारे लाखों लोगों ने शहादतें दी थी उस बस्तीवादी राज के खिलाफ। लेकिन ये बात भी सच है कि शोषण का जो राज्य है, शोषण का जो सिस्टम है, उत्पीड़न का जो सिस्टम है, वो मजदूरों और किसानों के लिए, मेहनतकश लोगों के लिए, वो गोरी चमड़ी वालों के जाने के बाद भी आज भी चल रहा है। 47 के बाद भी वो लगातार चलता आ रहा है, जिसके खिलाफ इस देश में नहीं पूरी दुनिया में लोगों ने बगावतें की, लोगों ने क्रांतियां की, लोगों ने पूरी तरह से कभी रूस के ज़ार को, कभी चाइना के जो वहाँ का राजा था उसको, कभी वियतनाम में, कभी दक्षिण अमेरिका के देशों में लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी और उनको बताया। हमें आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले, शायद 4 महीने भी नहीं होंगे, कि बांग्लादेश में लोगों ने बड़ी बगावत की और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो भाग के आज दिल्ली में आके बैठी थी। इसी तरह श्रीलंका में भी लोगों ने बगावत की, वहां का राष्ट्रपति भाग गया और लोगों ने जैसे बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर के घर पर कब्जा किया था, उसी तरह से आज से 3-4 साल पहले श्रीलंका में भी लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया था। इसी तरह हमारे पड़ोसी देश में नेपाल में कई साल लोग लड़ते रहे और लड़ने के कारण ही नेपाल की राजाशाही थी वो खत्म हुई। हमारे देश में भी लोग लड़ते आ रहे हैं। हमारा दिल्ली का आंदोलन उस लड़ाई का ही एक प्रतीक था और ये आंदोलन लगातार हर वर्ग जो शोषित है, पीड़ित है, वो चाहे जाति के तौर पर पीड़ित है या उसकी शोषण, उसकी जो मेहनत शक्ति है उसको लूट कर होती है, तो ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये शोषण का राज इस पूरे ब्रह्मांड से, इस पूरी धरती से खत्म नहीं हो जाता। लोग इस लड़ाई को, मनुष्य के जो इतिहास है ये लाखों साल का है और ये लाखों साल में ही मनुष्य ने पूरी धरती और आसमान के ऊपर कब्जा किया और इसी तरह से जो ये लड़ाई है मजदूरों की, किसानों की, ये भी उसी समय से चल रही है जब से शोषण शुरू हुआ है, जब से उत्पीड़न शुरू हुआ। तो आज जो इस सम्मेलन में साथी आए हैं, मुझे ध्यान है कि मैं जानता हूँ कि झारखंड से साथी 2 दिन पहले से चले हुए हैं, कल पहुंचे थे। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हमारे साथी राजस्थान से, बिहार, यूपी से, दिल्ली से, इस हरियाणा से जो भी साथी आए हैं, सबसे पहले मैं क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब उसका अध्यक्ष होने के नाते उसकी पूरी टीम से की तरफ से और पंजाब के पूरे हमारे किसान संगठन के जो साथी हैं उनकी तरफ से और पंजाब की जनता की तरफ से आपका वेलकम करता हूं और आपको हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि आपको जी आया कहता हूं।